वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ क्रिकेट की डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। नसीम राजपूत साहब, बांग्लादेश सीरीज से पहले ही कौमी टीम के जो बॉलर्स हैं इंजरी या फिटनेस का शिकार हो गए हैं, क्या समझते हैं, क्या वजूहात है, इतने अहम मैच को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? आप मेरे नहीं ख्याल कि आपके कौन से बॉलर्स इंजरी का शिकार हुए हैं। यानी आपके बॉलर्स, मुझे तो लग रहा है अभी 2 बॉलर आपके खेलने के लिए जा रहे हैं, बिग बैश और बाकी बॉलर्स के बारे में ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि इंजरी छोटी मोटी निगल जरूर होगी जो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के अंदर सामने आई थी, लेकिन अगर कोई एक बड़ी इंजरी का कंसर्न है तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई इंजरी नहीं है अभी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, स्किल्स डेवलपमेंट कैंप लगाया गया था। एक तो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप मेरी समझ में नहीं आया था जो आपने 3 फेजेस के अंदर लगाया, तीसरा फेज जारी है। और पहले फेज के अंदर अब अगर बाबर आजम और रिजवान की भी आप स्किल्स डेवलप कर रहे हैं तो फिर आपने कितने टेस्ट मैच, इतने वनडे, इतने ओडीआई बगैर स्किल्स डेवलप किए हुए खिला दिए आपने उन्हें। तो इस कैंप का नाम कुछ और होना चाहिए था। और कैंप अगर है जैसे इंडिया करता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड करता है, वो एक प्रॉपर आप अगर जो चीज वो कह देंगे तो वो करना है। अब वो कोहली ने भी आके डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी इंग्लैंड से आके खेलनी है डोमेस्टिक क्रिकेट। हमारे यहाँ पर बाबर आजम साहब आप स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के पहले मरहले का हिस्सा थे, वो दरमियान में छोड़ के चले गए, यूरोप के टूर पे थे वो। अभी उनकी मुख्तलिफ तस्वीर आ रही थी, हम देख रहे थे, कहीं एम्स्टर्डम में बैठे थे, कभी वो बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे। कल वो पहुंचे पाकिस्तान और उनका कैंप का हिस्सा नहीं था, उनका कैंप फर्स्ट फेज वाले में था, वो थर्ड फेज वाले में शामिल हो गए आके। बाबा की खेती है, जब चाहो जब आ जाओ, जिस जगह पे चले जाओ, जब आके आप पार्टिसिपेट कर लो। आपको डिसिप्लिन देना पड़ेगा बाबर आजम अपनी लाइफ को, वरना आप वापस नहीं आ पाएंगे भाई। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट, आपके लिए एक एक रन बनाना दुश्वार बना हुआ है और आप इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है। मैं तो पहले खिलाफ था एक स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के कि भाई बाबर की स्किल्स तो आप डेवलप नहीं करें, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे तो छोड़ के नहीं जाना था। और आप छोड़ के चले गए थे तो आके दूसरे कैंप में पार्टिसिपेट कर लें। मकसद है कि बाबर आजम नहीं हो गए, वो एक ऐसी शख्सियत हो गए कि बस उनके लिए हर चीज आसान है। बाबर आजम भी इस मुल्क के हर खिलाड़ी की तरह है, वही खिलाड़ी खेलेगा जो परफॉर्म करेगा। और बाबर आजम हमारा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अपने डिसिप्लिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब चाहे आप यूरोप की छुट्टियों पे चले जाएं, जब चाहे आप वापस आके कैंप ज्वाइन कर लें, आपका कैंप खत्म हो गया हो, आप दूसरे कैंप का हिस्सा बन जाएं। ये बाबा की खेती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना बनाए तो बेहतर है। लेकिन ये तो नसीम साहब अब बन चुके हैं, हम काफी अरसे से देख रहे हैं किस तरह पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार आप पीसीबी हो चुके हैं। अच्छा, काफी दहाइयों पर मुश्तमिल है आपका साफ्ती कैरियर। नसीम राजपूत साहब ये बताएं, एशिया कप के हवाले से भारतीय मीडिया में क्या चल रहा है, क्यों सीख पाए भारत? देखिए, पहले भारतीय मीडिया जो है वो मेरे ख्याल है कि वो नरेंद्र मोदी साहब की तरह जो है वो समझ नहीं आ रहा कि सिम्स के अंदर चल रहा है। वो हिंदुत्व हुकूमत को फॉलो करता है, वो कोशिश करता है कि बस किसी तरीके से हम मोदी साहब को खुश करें, हम हिंदुत्व हुकूमत को खुश करें। मीडिया को खासी हद तक मोदी साहब ने कंट्रोल भी किया हुआ है। वो कभी खबर चला रहे होते हैं जी एशिया कप नहीं होगा, इंडियन टीम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर, इंडियन टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो एशिया कप नहीं होगा। लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, देखें, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट कोई नॉर्मल क्रिकेट नहीं है अनी खान, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ क्रिकेट है। इस वजह से मुख्तलिफ क्रिकेट है कि दुनिया के जो मोस्टली राइट्स बिकते हैं वो इस एक मैच के ऊपर बिकते हैं। और एशिया कप के जो राइट्स बिके हुए 8 साल के, उसमें 4 एशिया कप होने, उनमें जो बड़ी रकम दी गई है वो इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से दी गई है। और उसके अंदर एक शिक शामिल है कि हर एशिया कप में 2 पाकिस्तान इंडिया मैच होंगे और वो अरबों डॉलर्स की रकम है, वो करोड़ों डॉलर्स की रकम नहीं है। अरब में जाते हैं वो पैसे जो होते हैं वो खरबों में होते हैं। इस तरीके के जो टेलीविजन राइट्स फरोख्त होते हैं तो उनका एक बड़ा प्रेशर होता है। जिस ग्रुप ने ये खरीदे थे उसका एक बड़ा प्रेशर, उस वक्त जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे जिस वक्त ये राइट्स बिके थे, इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह। वो एक प्रेशराइज उन्होंने किया। फिर इंडिया की कंपनी, आपको पता है इंडिया बहादुर पैसे कमाने का तो कोई मौका नहीं छोड़ते, तो वो उन्हें पता था इन्होंने कराना ही कराना है। अब उन्होंने जो नया फार्मूला बनाया है उसके तहत दुबई मेजबान होगा और एक इत्तला ये है कि तकरीबन 5 सितंबर से मैचेस का आगाज होगा और मोस्ट प्रॉब्ली ये भी चांसेस है कि
3 मैचेस खेले जाएंगे। अब आप एक चीज का अंदाजा करें, इंडिया बहादुर की हट दर्मी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और वो ये कि जब लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी जिसके हम मेजबान थे, उस वक्त एक फार्मूला तय पाया था जिसके तहत अगले 4 साल तक ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया खेलने के लिए जाएगी, ना इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने आएगी। जो भी आईसीसी या आईसीसी का इवेंट होगा, और मैं इवेंट जहां पर भी होगा पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। अब वो जो माइलेज मिली थी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को कि वो दुबई में ठहरे हुए थे, सारे मैच उन्होंने दुबई में खेले, वहीं जीत जात के वो चले गए। बिल्कुल। अब ये पाकिस्तान को फेवर मिलना था। जब इंडिया में इवेंट होना तो पाकिस्तान भी एक ही ग्राउंड में रहता, एक ही होटल में ठहरता, एक ही ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करता। तो नसीम साहब, पाकिस्तान के नुकसानदेह लिए भी- कितना हो सकता है स्पॉन्सर के हवाले से देखा जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान भारत मैच के ऊपर ही होती है। यानी लाजमी तौर पे देखें, सारी दुनिया देख रही होती है। गो के रिसेंट पास्ट में हमको इतने तगड़े इंडिया के सामने दिखाई नहीं दिए, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान मैच एक लुक्रेटिव हैसियत रखता है, फाइनेंशियली भी, ग्लोबली व्यूअरशिप के लिहाज से भी। तो उसका कोई कंपैरिजन दिखाई नहीं देता। आप किसी भी मैदान में उतरते हैं, वहां पे इंडिया पाकिस्तान की एक फील अलग होती है, लेकिन क्रिकेट एक डिफरेंट बॉल गेम है। आप उससे भी अंदाजा कर सकते हैं कि इंडिया बहादुर बाकी गेम्स के अंदर फिर भी अपनी टीम को कुछ मौका दे देता है, वो जाके खेल लेते हैं, हम खेल लेते हैं, लेकिन क्रिकेट में मौका नहीं देता, क्योंकि क्रिकेट एक आई बॉल गेम है जो सारी दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा होता है। खासकर हमारे साउथ एशियन कंट्रीज को तो बहुत ज्यादा कर रहा होता है, जो सारी दुनिया में फैले हुए। तो उस लिहाज से जितने पैसे दिए गए राइट्स के इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से, ऐसा हो नहीं सकता कि एशिया कप ना हो। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि एशिया कप लाजमी तौर पर होगा, वरना जितने बड़े राइट्स उस कंपनी ने उठाए वो सू कर देगी एशियन क्रिकेट काउंसिल को। और अब तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं ऑन पेपर। बिल्कुल। अभी मोहसिन नकवी और जय शाह जो है वो आमने सामने आ गया। अभी देखना है कि किसका पलड़ा भारी जाता है, कौन अपना मौकफ बेहतर सामने पेश कर सकता है। नसीम साहब, लास्ट में प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, लास्ट में आप ये बताइएगा, आईसीसी की रैंकिंग जारी कर दी गई, बैटिंग में कोई भी खिलाड़ी टॉप 10 में नहीं है, क्या वजूहात समझते हैं आप? देखिए, टीम जीतनी चाहिए अनी खान। इससे पहले आपने देखा T20 में बाबर आजम 1, रिजवान 2, रिजवान 1, बाबर 2, फास्टेस्ट 1000 रन, फास्टेस्ट 2000 रन, फास्टेस्ट 3000 रन। टीम 8वें नंबर पर चली गई। पर्सनल रिकॉर्ड नहीं चाहिए, नहीं है हमारा आईसीसी टॉप 10 के अंदर होना चाहिए, ये इम्पैक्ट डालता है। लेकिन अगर नहीं है और टीम जीत रही है तो बेहतर है। सरफराज अहमद के जमाने में हमारे टॉप 10 में बहुत कम प्लेयर थे, क्योंकि मेरिट पे सब खेल रहे थे, हर आदमी टीम में आके अपना हिस्सा डालता था। अभी बाबर और रिजवान ने तो घर की टीम बनाई हुई थी, 160 रन की टीम बनाई हुई थी पाकिस्तान की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पर्सनल रिकॉर्ड बनते जाएं, आप 1 और 2 में दिखाई दे रहे हो और टीम नीचे दिखाई दे रही हो। हमें नहीं चाहिए टॉप 10 में, टीम टॉप पे चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले, शुड प्ले फॉर द टीम। हर आदमी को अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं, नहीं हमें पर्सनल गोल नहीं चाहिए। पर्सनल गोल होता है दैट्स वेरी गुड, हमारा नंबर 1 भी और टीम भी नंबर 1 है, ये तो लाजवाब बात है। लेकिन हमारा खिलाड़ी नंबर 1 है और टीम 8वें नंबर पे, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें टीम टॉप पे चाहिए, खिलाड़ी सही, हमें टीम टॉप पे चाहिए। लेकिन नसीम साहब, इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारी रैंकिंग में दुनिया रिकॉग्नाइज करे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 रैंकिंग में आ गए। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, अपना तक करते। नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत खवातीन से की तो प्रोग्राम का अख्ताम भी खवातीन से करेंगे, और अपनी नेट बॉल की जो चैंपियन हमारी टीम है उसके लिए बहुत सारी दुआएं कि वो फाइनल जीते और पाकिस्तान का इसी तरह नाम रोशन करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।